नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 10 दिसंबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। धनालाल की चाल में सलवार सूट पहनकर घुसा चोर नकदी और आभूषण समेत ले गया। इस दौरान महिला जागी तो उसे बदमाश ने जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गया है। नीलगंगा थाना क्षेत्र की धन्नालाल की चाल के मकान नंबर 10/9 में सनसनीखेज वारदात हुई। रात करीब 3:30 बजे हरे रंग का सलवार सूट पहनकर चोर घर में घुसा था। घर का ताला भीतर से बंद नहीं था। ऐसे में वह कुंडी खिसकाकर घर में घुसा और अलमारी खोल ली। इसमें रखे आभूषण और नकदी उसने निकाल लिए। टेबल पर पर्स रखा था, यह भी उसने उठा लिया। इस दौरान मकान में रहने वाली प्रभा शर्मा की नींद खुली तो आरोपी ने हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। घर के भीतर प्रभा शर्मा के पति जगदीश वर्मा और पुत्र अभिजीत वर्मा भी थे। पुत्र अभिजीत वर्मा ने बताया, उसी के बाद मैंने तुरंत 100 डायल को भी कॉल करा था और नीलगंगा पे भी जाके मैंने सूचित करा था। उसमें 70-80 हज़ार के करीब कैश गया और ऑर्नामेंट में एक चेन और 2 मंगलसूत्र और कान के और भी गए। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गया है। उसने हरा सलवार सूट पहन रखा था। नीलगंगा पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस बार में शहर की महाशिवरात्रि अनूठी रहने वाली है। पिछली बार महाशिवरात्रि पर 11 लाख दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार 21 लाख दीपक जलाकर इतिहास रचा जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि होगी। महाशिवरात्रि पर शिप्रा नदी के घाटों पर 21 लाख दिए लगाकर शिव दिवाली मनाई जाएगी। इसके माध्यम से अयोध्या के 15,76,000 दिए जलाने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराया जाएगा। आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने मीटिंग की और इसमें विक्रमोत्सव की तैयारी पर भी बात की गई। इस बार विक्रमोत्सव में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। इनमें ब्रिटेन के पहले भारतीय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इंडोनेशिया की धर्मगुरु पद्मश्री इंदिरा उदयाना, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किम जोंग सूक, अमेरिका में पहली भारतीय उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तथा कई विदेशी विद्वानों को आमंत्रित करना तय किया है। विक्रम उत्सव के कार्यक्रम 20 फरवरी से शुरू होंगे और 22 मार्च तक चलेंगे। इस दौरान अलग अलग तारीखों में अलग अलग आयोजन होंगे। इनमें नाट्य प्रस्तुति, पुरोहित सम्मेलन, पार्षद सरपंच सम्मेलन, पुस्तक मेला, वेद समागम, भजन स्पर्धा, राष्ट्रीय संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, युवा महोत्सव, फिल्म समारोह जैसे आयोजन किए जाएंगे। चिमनगंज थाने के तृप्ति गोल्ड कॉलोनी में गुंडों की हैवानियत का शिकार हुई तृप्ति का शनिवार को ऑपरेशन किया गया। फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती है। तृप्ति राठौर के साथ कॉलोनी में ही रहने वाले बदमाश आशीष रघुवंशी ने छेड़छाड़ की थी। जब उसने आशीष को रोका तो वह तृप्ति को खींचकर ले जाने लगा। बाद में आशीष के साथ आए बदमाशों ने तृप्ति और उसके पूरे परिवार को जमकर पीटा। मारपीट में बुरी तरह जख्मी तृप्ति का शनिवार को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाइक से दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक को बीती रात यंत्र महल मार्ग पर कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। हादसे में दोस्त का पैर फ्रैक्चर हो गया है। नीलगंगा पुलिस ने मर्ग कायम किया है। शुक्रवार रात 10 से 11 बजे के बीच राहुल पिता शिवनारायण विश्वकर्मा 22 साल निवासी शास्त्री नगर गली नंबर 9 अपने दोस्त सूरज के साथ बाइक से हरिफाटक से घर जा रहा था। यंत्र महल मार्ग पर प्रजापति धर्मशाला के सामने अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें राहुल की मौत हो गई और सूरज का पैर फ्रैक्चर हो गया। मृतक के परिचित महेश यादव ने बताया कि राहुल उद्योगपुरी में पुष्ठा फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर में माता पिता और 2 भाई हैं। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध।
हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर कॉस्मोस मॉल के पीछे इंदौर रोड उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। आगरा जिले के नलखेड़ा तहसील में पति ने अपने छोटे भाई और बहू के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की पिटाई कर दी। घायल पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा जिले की नलखेड़ा तहसील के बड़ा गांव की रहने वाली 40 साल की सुनीता राव को पति सुरेश राव, देवर मुकेश राव और देवरानी प्रीति ने मिलकर बुरी तरह पीटा। सुनीता प्रेस कर रही थी। इस दौरान देवर मुकेश राव आया और बहस शुरू कर दी। इस बीच सुनीता ने प्रेस चिपकाने की बात की तो देवर ने मारापीटी शुरू कर दी। जिला अस्पताल में भर्ती सुनीता ने बताया, उस पहले छोटे ने मारा, फिर वो उसके बाद छोटे का मुकेश राव देवर है वो, और उसके बाद फिर वो भी आ गई झूमा झटकी करने। कौन? वो मेरी देरानी आ गई, उसने मेरे साथ झूमा झटकी करी और फिर मेरे पति को मान लो कि ये मार रहे थे तो छुड़ाने की बजाय वो भी मेरे को दबोच रहे। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुरेश राव। क्या करते हैं वो पूर्व पार्षद है और अभी दुकान है घर में। मारापीटी के बाद सुनीता को पति ने घर से बाहर निकाल दिया। घायल सुनीता का उपचार चल रहा है। सुनीता के पति पूर्व पार्षद हैं और घर में दुकान का संचालन करते हैं। शहर में एकाएक बड़ी चाकूबाजी की घटनाओं के बाद पुलिस का अमला शुक्रवार को जांच करने सड़कों पर उतर पड़ा। एएसपी ने खुद लोगों को रोका और सरप्राइज चेकिंग की। 3 थानों में चाकूबाज पकड़े गए। शहर में चाकूबाजी की घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। इसके चलते भाजपा और करनी सेना ने जमकर प्रदर्शन किया था। आईजी संतोष कुमार सिंह से भी बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की गई थी। इसके बाद ही पुलिस सड़कों पर उतरी। प्रोबेशनर आईपीएस एवं एएसपी अभिषेक आनंद खुद जांच करने उतरे। उन्होंने 0 पॉइंट सहित कई जगह पर खुद खड़े रहकर जांच की। नीलगंगा, महाकाल और माधवनगर में 3 चाकूबाज पकड़े गए। इन पर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में एएसपी अभिषेक आनंद ने बताया, ये चेकिंग जो शहर के सभी थानों में और इवन देहात के जिले में सभी जगह चल रही है। जो देहात के थानों में भी ये चेकिंग चल रही है और शहर में भी सभी थानों में अलग अलग पॉइंट्स पे बनाया है, जैसे नीलगंगा में और महाकाल में और इसी तरह जितने थाने हैं सभी जगह ये चेकिंग चलते हैं। सर, देखा जाता है युवा जो पीढ़ी है वो बाइक पर 3-3, 4-4 होकर सवार होते हैं, तेज रफ्तार चलाते हैं, नशे में भी चलते हैं, उनको पर किस तरह की कार्रवाई की जाए? जी हाँ, नशे में भी जो आदमी ये ट्रैफिक के साथ ज्वाइंट कार्रवाई है, तो जो नशे में गाड़ी चलाता हुआ वाहन मिलेगा तो उस पर जो 185 के तहत जो एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उस पर देवासगढ़ थाना क्षेत्र में हनुमान पेट्रोल पंप से ब्रिज की तरफ जा रहे स्कूटर सवार 2 युवकों को एक कार चालक ने टक्कर मार दी। एक युवक की हालत ज्यादा खराब है, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मयूर नगर का रहने वाला 24 साल का आकाश पिता बद्रीलाल रायकवाड़ दोस्त तिलक पिता बसंती लाल के साथ साइड से काम कर लौट रहा था। दोनों हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप पर रुपए खुल्ले करवाने के लिए रुके। रुपए छुट्टे करवाने के बाद यह लोग ब्रिज की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों जमीन पर गिर पड़े। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के संबंध में आकाश रायकवाड़ ने बताया, नहीं हुई थी, हम साइड पे से आ रहे थे, घर जा रहे थे, हनुमान पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ से 500 रुपये खुले लिए। वहाँ से हम फिर निकले तो हमने 10 गाड़ी आ रही थी सामने से, हमने गाड़ी रोकी, हमने देखी गाड़ी निकल जाए, हमने इधर ली, इधर करी, उसने इधर करी, हमने इधर ले ली। फिर हम निकलने लगे तो फिर भी सीधे झूमते हमको ठोक के सीधा भग गया। वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी? फ्रीगंज से। कौन सी गाड़ी है? 4 व्हीलर वाइट कलर की। आप लोग कितने लोग गाड़ी पे थे? 2 जने। दोनों को चोट आई है? दोनों को चोट आई। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। उज्जैन में जल महोत्सव मनाया जाएगा। 27 दिसंबर से आयोजन होगा। 3 दिनी आयोजन में देश विदेश के लोग शामिल होंगे। जल महोत्सव के तहत 26 दिसंबर को जलागम कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 313 ब्लॉक के प्रतिनिधि अलग अलग नदियों का जल लेकर आएंगे। जल महोत्सव का मुख्य आयोजन 27 दिसंबर से इंदौर रोड स्थित मालगुड़ी डेज रिसोर्ट में शुरू होगा। इसमें देश विदेश के जल विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार की रात उज्जैन पहुंचे। आरएसएस कार्यालय आराधना पहुंचकर उन्होंने वरिष्ठ प्रचारक गोपाल राव येवतीकर के निधन पर शोक जताया।
गोपाल राव येफ्तीकर का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था। उनका अंतिम संस्कार उज्जैन में ही किया गया था। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं आ पाए थे। शुक्रवार की शाम बस सरदारपुरा स्थित आरएसएस कार्यालय आराधना पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया को बताया, मेरे लिए एक स्वतः एक व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता भी गोपाल राव जी का पूर्व राजमाता साहब मेरी दादी के साथ, मेरी आजी अम्मा के साथ सदैव रहा था। और आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, परिजनों के साथ बैठने के लिए ये मेरा उज्जैन का प्रवास था। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम सब लोग चलें। राष्ट्र की एकता और मजबूती प्रदान करने के लिए कैसे जीवन समर्पित करना है, उनकी जीवन शैली से हम लोग सब सीखें। राजनीतिक बातों पर बात करने से सिंधिया ने इनकार कर दिया। हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे स्थित संतोषी माता मंदिर पर 56 भोग लगाकर महाआरती की गई और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे स्थित संतोषी माता व 84 महादेव में से एक अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर में 56 भोग लगाकर महाआरती की गई और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। हर साल दिसंबर में संतोषी माता व अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर में अंकुर महोत्सव मनाया जाता है और माता रानी का अभिषेक पूजन कर श्रृंगार किया जाता है। 56 भोग अर्पित कर भोजन प्रसादी भक्तों को कराई जाती है। इसमें भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आयोजन के संबंध में पुजारी गोलू गुरु ने बताया, भगवती को हर वर्ष वार्षिक उत्सव शिव शक्ति महाकालेश्वर के स्वरूप अगस्त्येश्वर भगवान विराजमान 84 महादेव में प्रथम भगवान अगस्त्येश्वर और संतोषी माता को 56 भोग का भोग लगाया जाता है हर वर्ष, और भगवान सभी भक्तों को भंडारा दिया जाता है। किस तिथि पर कराया जाता है? किस ये तिथि भगवती का हर वार्षिक उत्सव शुक्रवार पे ही आता है। भगवती का शुक्रवार 9 वर्ष से पहले भगवती का भंडारा और शिव शक्ति का भंडारा किया जाता है। और अब खबरें दे दनादन। महापौर मुकेश टिटवाल ने शनिवार को गुरु नानक मार्केट का दौरा किया। यहाँ उन्होंने मार्केट में चल रहे कामों को देखा और अफसरों से जानकारी ली। टिटवाल ने ठेकेदार के पेमेंट के संबंध में भी पूछताछ की। कृषि उपज मंडी में सोयाबीन नीलामी का समय बदल दिया गया है। अब नीलामी सुबह 10 के बजाय 10:30 बजे होगी। इंदौर उज्जैन रेलवे लाइन के दोहरीकरण के काम के चलते नारंगीपुर रेलवे स्टेशन पर उज्जैन इंदौर और इंदौर उज्जैन पैसेंजर का स्टॉपेज 7 जनवरी तक निरस्त कर दिया गया है। इस तरह नागदा इंदौर पैसेंजर भी इस अवधि में इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। जनसुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर ने डीईओ आनंद शर्मा सहित आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक रंजना सिंह, सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह और पिछड़ा वर्ग विभाग के सहायक संचालक होमेंद्र पटेल का 1-1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।